हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रॉजर बोले। और इसके अकॉर्डिंग इफ़ द क्लोरीन मॉलिक्यूल इज़ एट 290 Kelvin were to rotate at the angular frequency predicted by equipartition theorem, what would be the average centripetal force? The atoms of chlorine are 2 multiplied 10⁻⁻10 meter apart and the mass of chlorine atom is 35.45 atomic mass unit. तो ये हमें डाटा गिवन है और इस डाटा को यूज़ करते हुए हमने क्लोरीन के लिए एवरेज सेंटीमीटर फोर्स उस पर जो एग्जर्ट हो रही है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो डाटा सबसे पहले हम लिखते हैं और डाटा में हमें टेम्परेचर गिवन है विच इज़ 290 Kelvin एंड इट इज़ अ हाई टेम्परेचर और इसके बाद हमें ये आर गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। टू क्लोरीन एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और उन दोनों के दरमियान, इनके सेंटर ऑफ मैसेस के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो हमने आर का नाम दे दिया है और ये क्लोरीन इस फॉर्म में हमें मिलती है। तो इट इज़ अ डायटोमिक गैस। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम जब आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो गैस अंडर स्टडी है वो मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। सो ये डायटोमिक गैस का केस है क्योंकि क्लोरीन इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो ये टी गिवन है, आर हमें गिवन है और मैस हमें एटॉमिक मैस यूनिट की फॉर्म में गिवन है 35.45 एटॉमिक मैस यूनिट, ये इसका मोलर मैस है, ठीक है। ये हमें डाटा गिवन है और हमने एवरेज सेंटीमीटर फोर्स को फाइंड आउट करना है, एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इन अकॉर्डेंस टू इक्विपार्टीशन थ्योरम, the average kinetic energy of a diatomic molecule is given by kinetic energy जो है एवरेज उसकी वो हो जाएगी एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो उसके डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम होते हैं ना, वो 7 डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम बनते हैं। तो 7 टाइम्स 1/2 kT जो है एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसके जो कंट्रीब्यूशन बनता है वो, और अगर कांस्टेंट प्रेशर में देखें तो उसके 9 डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम बनते हैं और वो 9/2 kT वो लिया और इस होल को डिवाइडेड बाई 2 कर लिया एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ताकि एवरेज हमें पता चल सके कि काइनेटिक एनर्जी उनके पास क्या होगी। इन दोनों कंट्रीब्यूशंस को लिया और सम अप कर दिया, ठीक है। 7 डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम उनके पास होते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे और 9 डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम होते हैं उनके पास कांस्टेंट प्रेशर पे। तो क्योंकि हम एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे हम एवरेज इफेक्ट्स को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम लें 1/2 kT सेपरेट कर लें, ये वाला ये 1/2 मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया और ऊपर वाला K2 भी सेपरेट कर लिया। 7 एक और 2 ऊपर ही है जो, वो भी कॉमन ले लेते हैं ये वाला, तो 7 + 9 आ जाता है और 7 + 9 इज़ 16, तो 16 kT/4 आ जाएगा और ये 4 4 होता है, तो ये 4 kT हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज आई है, ठीक है। अब ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, अब इससे हम सेंटीमीटर फोर्स की तरफ चलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² होती है, ठीक है। जबकि सेंटीमीटर फोर्स जो होती है वो F = mv²/r होती है। तो हम इस चीज़ को उस फॉर्म में लिख सकते हैं बहुत ईजीली। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो है वो इसमें अगर हम 1/2 दो इक्वल लिख दिए 1/2 mv²/r होती है ना, तो mv²/r बनाने के लिए बाय r भी कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय r भी कर देते हैं। तो ये जो होगा ये सेंटीमीटर फोर्स हो जाएगी और ये 2 और ये r जो है ये उधर ले जाते हैं, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, r डिवाइड हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एवरेज 2 डिवाइडेड बाय r इधर हो जाएगा और ये हो जाएगी mv²/r विच इज़ सेंटीमीटर फोर्स। तो यहाँ पे हम क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो एवरेज सेंटीमीटर फोर्स हो जाएगी। तो F एवरेज विल बी इक्वल्स टू 2/r। यहाँ पे अब काइनेटिक एनर्जी एवरेज हमने 4 kT फाइंड आउट की थी, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये 4 2 8 kT/r आ गया। तो अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। 8 × K 1.38 × 10⁻⁻23 होता है। टेम्परेचर हमें 250 Kelvin गिवन है और R जो है वो 2 × 10⁻10 हमें गिवन है। तो मैं इसको वैल्यूएट करती हूँ, देखते हैं हमारे पास F एवरेज क्या आता है इन न्यूटन। तो ये हम देख सकते हैं इसका आंसर है 1.6 × 10⁻10, ये 290 है। तो इसका आंसर है 1.6008 × 10⁻10 न्यूटन। ये हमारे पास एवरेज सेंटीमीटर फोर्स आ गई है क्लोरीन मॉलिक्यूल पे।
जो कि हाई टेम्परेचर में है, और इसका हमने ये एवरेज फाइंड आउट कर लिया है, और यही इसका आंसर है।